and by Alisha Bhatti. Today my topic is classification of the disabilities under the IDEA. IDEA stands for Individual Disability Education Act. According to this, in special education we categorize children with the exceptionalities who share common characteristics and the features. इसके मुताबिक आइडिया जो एक्ट है इसके मुताबिक हम स्पेशल एजुकेशन वो एजुकेशन है जिसमें हम जो बच्चे एक्सपेक्शनलिटीज़ के साथ हैं उनको अलग कर सकते हैं ताकि वो एक दूसरे से सीखें और एक दूसरे जैसे वर्क कर सकें। उसके बाद अंडर द इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट देयर आर 13 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसेबिलिटीज। आइडिया ने डिसेबिलिटीज़ को 13 कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड किया है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? पहली है ऑटिज्म, उसके बाद डेफ ब्लाइंडनेस, जिन बच्चों वो डेफ और ब्लाइंडनेस यानी डेफ भी होंगे और ब्लाइंडनेस भी होगी, उनमें सुन भी नहीं सकेंगे और देख भी नहीं सकेंगे। दूसरा डेवलपमेंटल डिले, कि जब उनकी डेवलपमेंटल स्टेज होती है, ये आपने उसमें भी शायद पढ़ा होगा पियाजे की थ्योरी में, डेवलपमेंटल स्टेज में, कि डेवलपमेंटल स्टेज में जो चिल्ड्रन होता है उसकी डेवलपमेंट किसी भी डेफिशिएंसी की वजह से नहीं हो सकती। वो क्या होती है? डेवलपमेंटल डिले, या वो डिले कर रहा होता है कुछ अर्से के बाद अगर उसको उसी एज में उसको डेफिशिएंसी प्रोवाइड कर दी जाए जिस चीज़ की उसको डेफिशिएंसी है, तो वो क्या करता है, डेवलपमेंट उसकी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद इमोशनल डिस्टर्बेंस, कोई भी इमोशनल डिस्टर्ब है और किसी को अच्छे से फील नहीं कर सकता, किसी से अच्छे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, किसी से रिलेट नहीं कर सकता, तो वो इमोशनली डिस्टर्ब है। हियरिंग इम्पेयरमेंट, वो लोग जो सुन नहीं सकते। इम्पेयरमेंट, वर्ड इम्पेयरमेंट स्टैंड फॉर पेयर, किसी भी चीज़ का ऐसा पेयर जो आप लोग इंसान की बॉडी में अल्लाह ताला ने हर चीज़ के दो पेयर बनाए हैं, ठीक है। उनमें से एक का मिस हो जाना क्या कहलाता है? इम्पेयरमेंट। जैसे आइज़ हो गई, आइज़ में से एक आंख नहीं है तो वो क्या होगा? विजुअली इम्पेयर्ड। कानों में से उसके एक कान बंद है तो वो हेयरिंग इम्पेयर्ड। और जो हाथों में से एक हाथ नहीं है तो वो क्या है? फिजिकली इम्पेयर्ड। टांगों में से एक टांग नहीं है तो वो क्या है? फिजिकली इम्पेयर्ड। तो ये इसमें क्या है? हियरिंग इम्पेयर्ड, यानी इसको सुन नहीं सकेगा सही तरह, जैसे कि एक नॉर्मली उसके साथ उसकी एज का एक नॉर्मली स्टूडेंट सुन सकेगा। उसके बाद मेंटली रिटार्डेड, मेंटली तौर पे वो एब्सेंट होगा। उसके बाद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के, एक इंसान में एक से ज़्यादा भी डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। हो सकता है वो फिजिकली हैंडीकैप भी हो सकता है वो विजुअली भी हो सकता है कि उस विजुअली होने के साथ साथ वो हियरिंग इम्पेयर भी हो। उसके बाद ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, हड्डियों का ना होना, किसी भी किस्म की कुछ बच्चों की पैदाइश होती है और कुछ की इंजरी के बाद जो होती है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं जिसकी वजह से चलने उठने फिरने के काबिल नहीं रहते। उसके बाद अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट, के हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इम्पेयरमेंट। उसके बाद फिजिकल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को वो लर्न नहीं कर सकते कुछ भी, इसमें डायस्लेक्सिया, डायस्कैल्कुलिया वगैरह आ जाएगा। उसके बाद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, उसके बाद स्पीच एंड द लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, उनकी स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी में क्या होगा? वो स्पीच सही से नहीं कर सकेंगे या उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट सही से नहीं हुई होगी जिसकी वजह से उनको बोलने में और अपने वर्ड्स दूसरों को कन्वर्ट करने में मुश्किल होगी। ट्रोमेटिकल ब्रेन इंजरी, एक था मेंटली रिटार्डेड। मेंटली रिटार्डेड में पैदाइशी तौर पे बच्चे का क्या होगा? मेंटल थोड़ा सा एब्सेंट होगा। लेकिन जैसे ही आ जाएगा ट्रोमेटिकल ब्रेन इंजरी, ट्रोमेटिकल होगी कि ऐसा कोई एक्सीडेंटल उसके साथ वाकया हो गया, एक्सीडेंट हुआ है, उसको कोई चोट लग गई है, उसको कोई इंजरी हुई है और इस हद तक गहरी हुई है कि उसका ब्रेन वर्क करना छोड़ गया। बिफोर इंजरी ही और शी माइंड वर्क लाइक अ नॉर्मल पर्सन, बट आफ्टर इंजरी he or she does not work like a normal person, that is called the traumatical brain injury। उसके बाद विजुअली इम्पेयर्ड वो शख्स जो देख नहीं सकता, he is called, he or she is called visually impaired person। उसके बाद की सेंटेंस, इसमें इस जो कैटेगरीज है 13 कैटेगरीज को याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसके लिए एक की सेंटेंस बनाया है मैंने, वो है द मॉम लव्स डैड। इन अबव सेंटेंस एवरी वर्ड इज द स्टार्टिंग वर्ड ऑफ द डिसेबिलिटीज। जो ये लव्स है सेंटेंस है द मॉम्स लव्स डैड। इसमें T स्टैंड फॉर है ट्रोमेटिकल ब्रेन इंजरी, H स्टैंड फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड, E स्टैंड फॉर इमोशनल डिसेबिलिटीज, M स्टैंड फॉर मेंटल रिटार्डेड, O स्टैंड फॉर ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, M स्टैंड फॉर मल्टीपल डिसेबिलिटीज लर्निंग, L stand for learning disabilities, O stand for other health disabilities, V stand for visually impaired, उसके बाद S stand for speech and the language impairment, D stand for developmental disabilities, A stand for autism और D stand for disability। Thanks for watching, like, share and comment my channel।